अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं यहाँ पे नाश्ता करने बैठी हुई हूँ। अच्छा, इस चीज़ को ना कुछ लोग कहते हैं ये बाकर खानी होती है, पाकिस्तान में इसको बाकर खानी कहते हैं। मैंने तो कभी नहीं खाया इसको पाकिस्तान में, लेकिन मैंने ना ये व्लॉग्स में देखा हुआ था या फिर ऐसे वीडियोस में, तो मुझे थी क्यूरियोसिटी कि मैं इसको लेके आती हूँ ये कैसी होती है। बस को ख़ास पसंद नहीं आई मुझे, बस ठीक ही है। ज़ावियार पहले दिन खाता रहा, उसके बाद उसने भी फिर नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। वालेकुम सलाम। बेटा मेरा उठाया आज। अबराश घर ही है। अबराश की तबीयत नहीं है ठीक। कैसे लग रहा है आपको? उधर बैठ जाए ना, ये ट्राई कर लें सैंडविच। तो ट्राई में करने में क्या रहा है, वही है जो आपको पसंद है। योगर्ट भी मैंने आपकी सुबह से निकाल कर रखी हुई है। आपको कैसी तबीयत लग रही है? अबराश में हो रहा है पेन इसकी। लास्ट ट्यूसडे को इसकी जब थी स्विमिंग की क्लास, तो मुझे लगता है तब से कुना इसको वो कान में पेन हो रहा है, पानी गया कान में, अभी कुछ ऐसे ही है। अगर हमें डॉक्टर के पास जाना है तो आज ही जाना है। आज फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ है, और उसके बाद मोन्टाक को भी बंद है, हर तरफ छुट्टी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मिड वॉक डॉक्टर के पास नहीं है। जो ख़राब हो तो फिर ऐसे नहीं ना ठीक होता। तो अभी आप देख लें, ज़ावियार भी सोया हुआ, तो देखते हैं फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी मेरा तो दिल है एहतियातन चले जाएं, तो अभी देखते हैं। फिर कान बंद है, अभी भी जाना चाहिए फिर। मुझे लग रहा था अबराश की तबीयत से कि जैसे उसकी तबीयत नहीं है ठीक, उसका कान भी बंद था और ऑन एंड ऑफ वो कह रहा था, कभी कह रहा था मुझे पेन हो रही है, कभी कह रहा था नहीं। और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास इसको लेके, और मेरा एक दो और भी काम था। तो हम आ गए डॉक्टर के पास। और मेरा भी गला ख़राब है, मेरे भी काफ़ी दिनों से फ्लू का मसला बना हुआ है। तो यहाँ पे हम डॉक्टर के पास आए और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि जो डॉक्टर्स की टाइमिंग है वो भी उन्होंने चेंज कर दी हुई है। और जो मेन इशू आ रहा था ना वो ये था कि मंडे और ट्यूसडे तक कोई डॉक्टर था ही नहीं, सब कुछ बंद था ना। तो इस वजह से फिर आपको पता है कि कान का दर्द जो है ये तो इतना बुरा होता है। इसको पहले भी एक दफ़ा हो चुका है और तब भी यही मसला हुआ था, कान में पानी चला गया था और उसी वजह से फिर इन्फेक्शन हो गया था। और इस दफ़ा भी मैं फिर शुक्र अल्लाह का अदा कर रही थी कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले ही आई हूँ, क्योंकि फेस से भी अंदाज़ा हो रहा था ऐसे छोटा सा हो गया था और खाना भी नहीं ठीक से खा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद यही बताया कि इसके कान में इन्फेक्शन हो चुका है। उसके लिए कुछ ड्रॉप्स दिए हैं और फिर साथ में और भी पेन किलर भी दिए और बाकी एक दो मेडिसिन जो है ना वो ये दी हैं डॉक्टर ने। मुझे जो आजकल मसला लग रहा है ना, वो एक तो सब कुछ अकेले मैनेज करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। इस चीज़ की मैं आदी नहीं थी, मुझे आदत नहीं थी। मैं मार्केट भी, ग्रोसरी लेने भी मैं कभी नहीं जाया करती थी। मेरे हस्बैंड ही जाते थे, वही सारा सामान लेके आते थे। मैं या तो उन्हें लिस्ट बना के दे दिया करती थी या फिर वो जाके मुझे फ़ोन कर लेते थे। तो अभी मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि जो मदर्स होती सिंगल हैं या जिनका फिर कोई ना कोई इशू होता है, तो वो फिर सब कुछ उन्हें अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो वो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं बाहर गई हुई हूँ, वैसे ही घर से निकले हुए हैं, तो अबराश भी मेरे साथ है, तो मैं ना थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ जो किचन की ख़त्म है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड आपको पता है कि वीक में 2 दफ़ा आपको ज़रूरी लाना पड़ती है। फिर साथ ही इसकी एक्शन मार्केट थी, वहाँ पे हम गए, और ये कैसे हो सकता है कि अबराश आया मेरे साथ एक्शन मार्केट में और वो कुछ ले ना, तो उसने लिया है। और एक और चीज़ मैंने ली थी। उसके बाद फिर हम चले गए नेटो मार्केट में, वो बिल्कुल जो करीब मार्केट्स थी ना वो सारा काम हम ख़त्म करते गए। नेटो मार्केट से हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की, और जो चीज़ें वो यहाँ पे भी ज़्यादा इन लोगों की ही चीज़ें थी जो इनको पसंद थी। उसके बाद फिर हम पोस्ट ऑफिस में चले गए। वहाँ पे मुझे एक काम था, पार्सल आया हुआ था और वो उन्होंने बेल तो बजाई नहीं, तो फिर वो कलेक्ट करना था, वो लिया। थंबनेल भी आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। मेरे हस्बैंड जो है उन्हें तकरीबन हो चुका है 1 मंथ करीब है, हो गया मेरे ख़्याल से। तो वो अब हमारे साथ नहीं रह रहे, वो और सिटी में शिफ्ट हो चुकी हैं और वहाँ पे उन्होंने फिर अपने लिए घर जो है वो भी ले लिया और हम लोग यहाँ पे हैं। तो अभी फिर नेक्स्ट देखें क्या अल्लाह का हुक्म होता है, लाइफ किस तरफ जाती है, किस तरफ मोड़ आता है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला
साथ साथ बताती रहूँगी जो जो अपडेट आई। वहाँ से जब हम फिर घर आए तो मुझे बच्चों के लिए बनाना था वेदर ही आजकल ऐसा है कि सुबह के टाइम अच्छी खासी ठंड होती है, रात को भी ठंड हो जाती है और दिन को जब सूरज निकलता है तो धूप हो जाती है और शायद इसी वजह से सबकी तबीयत डाउन हो रही है। मेरी बहुत सख्त ख़राब थी पिछले 2 दिन से, मुझे शदीद किस्म का फ्लू था और गला मेरा बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। यहाँ पे अच्छा मैं साइडों से ना पास्ता ले रही थी क्योंकि ज़ावियार मेरे साथ खड़ा हुआ था और उसे बहुत कम ऐसा होता है कि उसे कोई चीज़ खाने में पसंद आ जाए तो फिर उसका दिल होता है ना वो खाने पे। तो मैं उसको खिला रही थी, 1-2 दफ़ा मैंने उसे दिया। जब मैंने देखा कि उसको पसंद आ रहा है तो मैंने साइडों से नमकीन बॉयल्ड पास्ता जो है उसको मैंने साइड पे कर लिया, अलहदा मैंने बर्तन में रख लिया उसको देने के लिए। तो यहाँ पे पास्ता जो है इसकी लेयरिंग हो चुकी डन। इसको मैं अब बेक होने के लिए रख दूँगी और 30 मिनट तकरीबन लगेंगे। पास्ता जो है वो बेक हो के रेडी हो जाएगा। पास्ता और पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है, ये अगर गरम गरम खाए जाएँ तभी मज़ा आता है। अगर ये ज़रा सा भी ठंडा हो जाए तो फिर इनका वो जायका नहीं रहता और उस तरीके से मज़ा भी नहीं आता। हम जब से इस न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे जो सबसे मेन मसला मुझे आ रहा था ना वो ये था, पूरी सर्दियों में बस ऐसे ही रहा है कि यहाँ पे कपड़े नहीं ड्राई होते थे। अगर घर के अंदर भी स्टैंड रखती थी तो वो उतनी कपड़ों को हीट नहीं मिलती थी कि स्टैंड के ऊपर ही कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएं। स्पेशल एक्स्ट्रा जो है ना हीटर्स के ऊपर कपड़े डालने पड़ते थे और पिछले कुछ अरसे से तकरीबन ये सारी सर्दियां हमारे हीटर्स जो हैं वो ख़राब ही रहे हैं। हम पाकिस्तान से जब आए हैं 2 माह तकरीबन 1.5 माह हम पाकिस्तान में रह के आए हैं और जब हम वापस आए थे तो कुछ दिन हमारे हीटर्स जो हैं वो चले हैं और इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन बाद में मुसलसल हमारे हीटर्स जो है ना वो ख़राब ही रहे हैं। तो वो थोड़ा सा टाइम था मुश्किल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आजकल तो धूप निकल रही है तो वो इशू जो है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा, मुझे पर्सनल जो बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें होती है ना वो मुझे शेयर करना अच्छे और बुरे की बात नहीं है, बस लोग फिर जज भी करते हैं और शर्म आती है कि व्यूज़ की खातिर या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो इस तरह सामने लेके आ रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जब आप इस तरह अपनी बातें डिस्कस करेंगे तो जितने मुँह उतनी बातें, फिर लोग आपको डिफरेंट कमेंट्स करते हैं या फिर आपको हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा होता है। तो वो फिर थोड़ा सा सोच के जब कोई आपको इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग आपकी बातों पे बिलीव करते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये है फेमस होने के लिए या पब्लिसिटी स्टंट है। तो ऐसा होता भी है, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसे हैं। अभी रिसेंटली पिछले दिनों तो एक बहुत ही हाई लेवल पे वो गया हुआ था ना उनका सारा, और उनके फेमस होने की वजह भी यही थी कि खामन ने दूसरी शादी कर ली तो खामन ने ये जुल्म किया, खामन ने वो जुल्म किया। तो वो फिर इसी चीज़ को लोगों ने देखा। अच्छा, लोग देखते भी हैं फिर जज भी करते हैं, तो वो फिर उनको इसी तरीके से व्यूज़ मिले। यहाँ पे जी हमारी गेमानिया शीट्स जो हैं वो घर में ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने फिर पास्ता जो है उसी को बेक कर लिया। सेम वही प्रोसेस था, लेकिन इसकी जगह पे लजानिया शीट्स की जगह पे मैंने पास्ता जो है ना वो बॉयल करके तो उसको यूज़ किया। गेम चल रही थी मेरी और मेराज की, क्या करें अब टाइम भी तो पास करना है ना, उसकी मर्ज़ी की बात है। कभी वो लूडो ले आता है, कभी ऊनो ले आता है, कभी मेमोरी गेम ले आता है। और मुझे जो सबसे बुरी लगती है ना ये मेमोरी गेम लगती है। मैं बस उसकी ज़िद के लिए बस वो कार्ड जो है ना वो उलट पुलट कर रही होती है, मुझे फ़ौरन से भूल जाता है। मैं कभी भी नहीं जीती, लेकिन लकीली ये वाली जो